नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मेरे इस वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप के बारे में, जिसमें हम खाद धातु के लिट लकार भविष्यत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैसे बनता है, इसके सूत्र क्या है, और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ताकि हमको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से यदि हम इसको समझते हैं तो हमको किसी भी प्रकार के धातु दिया जाएगा, हम उसको आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कितने पुरुष होते हैं। तो इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। उसके अलावा इसमें 3 वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें इसके 9 प्रकार के फार्मूले हैं, सूत्र हैं। इसी पे हम इस धातु को, जिसका नाम है खाद, इससे पहले हमने खाद धातु का लट लकार वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। ये जो लिट लकार भविष्य काल है, ये बिल्कुल वर्तमान काल जैसा ही चलता है, बस थोड़े से चेंजेस है, उसको समझने की जरूरत है आपको। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला है, एक वचन में है इष्यति, द्विवचन में इष्यतः और बहुवचन में इष्यन्ति। एक वचन में मध्यम पुरुष में इष्यसि, द्विवचन में इष्यथः और बहुवचन में इष्यथ। फिर एक वचन में उत्तम पुरुष में इष्यामि, द्विवचन में इष्यावः और बहुवचन में इष्यामः। तो इसी सूत्र के आधार पर हम इसको खाद धातु का लिट लकार भविष्य काल है, भविष्यत काल, उसको हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा धातु क्या है, खाद। ठीक है। तो हम यहाँ पे खाद को लिखेंगे, खाद हमारा धातु है, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ नीचे में समझिएगा, जैसे ये हमारा खाद है, खाद धातु है, तो यहाँ पे द में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। ठीक है। इसको आप और अच्छे समझिएगा। जैसे ये द है, इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब आधा है। तो कोई भी व्यंजन तब कंप्लीट होता है जब उसमें स्वर मिला होता है। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, लट लगाने में कहा था कि आ क्या है, स्वर है। अ से अ, ई, उ, ए, ऐ, ये सारे स्वर हैं। तो यदि हम इसको द में आ मिला देंगे तो ये पूरा द बन जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पे भविष्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में ई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे द में आधा जो द है उसमें हम छोटी ई मिला देंगे। ठीक है। अब छोटी ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये है जो है छोटी ई, द में छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। द में छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे द में हम क्या मिला देंगे, ये ई को मिला देंगे। अब ई को कैसे लिखते हैं, मात्रा के रूप में, ये इस तरह से हम लिखते हैं मात्रा के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस ई को मिटा देता हूं, और जब ये ई इसमें चला जाएगा तो यहाँ जो हलंत है वो हट जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये द में छोटी ई की मात्रा लग जाएगा। अब बन क्या गया, हमारा जो धातु रूप है वो है खादिष्यति। वैसे ही देखिए, यहाँ पे हम फिर से खाद धातु रखते हैं और इसमें हलंत लगा हुआ है। अब फिर देखिएगा कि यहाँ पे हमारी छोटी ई है ना, मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं लेफ्ट साइड से। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस ई को मिटा देते हैं, और जब इसको द में मिलाएंगे तो ये हलंत हट जाएगा। ठीक है। हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हलंत हट जाएगा तो ये जो ई है वो मात्रा के रूप में यहाँ पे द में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खादिष्यतः। वैसे ही फिर से हम यहाँ पे खाद धातु को फिर से रखेंगे, और ये ई है वो ई मात्रा के रूप में द में जुड़ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाएं तो यहाँ पे हलंत को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्वर है ई का वो
यहाँ द में चला जाएगा तो ये खादी हो जाएगा और बचा जो है हमारा शंति, ठीक है, शंति बचा है तो हमारा ये खादिशंति हो जाएगा। इस तरह से ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। और उसके बाद सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा सारी चीजों में, जैसे हमारा लेफ्ट अगर हमने बताया था। फिर से हम क्या करेंगे, मध्यम पुरुष में फिर से खाद धातु यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब खाद धातु लिख दिए, फिर से यहाँ पे ई है। अब ई है मतलब ये छोटी मात्रा फिर से है तो हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको मात्रा के रूप में लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे द में इसको मात्रा के रूप में लिख देंगे। आप जब मात्रा के रूप में स्वर आ गया तो यहाँ पे जो हलन था वो हट गया, बन क्या गया, खादिश्यसि, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फिर से प्रोसेस पूरा वैसे ही करते रहेंगे हम लोग। यहाँ फिर से मैं जो ई है उसको मिटा दूंगा और यहाँ पे जो हलंत रहता है वो भी मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वर यहाँ द में जुड़ जाएगा तो ये खादिश्य था, ठीक है। वैसे ही फिर से मैं मिटा हुआ यहाँ पे और ये बन जाएगा, फिर से द में जुड़ेगा ये ई, खादिश्यत, खादिश्यत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज रिपीट होगा। अब उत्तम पुरुष में है, फिर से खाद धातु हम रखेंगे, खाद धातु फिर से रखेंगे। अब यहाँ पे मैं ई को मिटाऊंगा और ये ई को मिटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हलंत फिर से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से खादिश्यामी, खादिश्यामी। फिर यहाँ पे खाद धातु फिर से रखेंगे, खाद धातु में अब यहाँ पे ई फिर से हटा देंगे, स्वर यहाँ पे द में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ छोटी की मात्रा के रूप में ऐसा फिर से मात्रा में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खादिश्यावः, खादिश्यावः। फिर यहाँ से फिर से हम ई को मिटा देंगे, यहाँ पे खाद धातु जोड़ेंगे, खाद धातु और द में क्या मिलाएंगे, ये मात्रा मिला देंगे तो खादिश्यामः, ठीक है, खादिश्यामः। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से इसको सूत्र को समझ लिए, आप लट लकार समझ लिए तो लिट लकार बहुत आसानी से समझ आ जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।